हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। रीट पात्रता परीक्षा जो कि 27 फरवरी को आयोजित होने वाली है। इस रीट पात्रता में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो रीट 2025 की जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसमें यदि आप L1 में हो तो L1 में आपके पास BSTC, चाहे आप फर्स्ट साल में हो या सेकंड साल में हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यदि हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के लिए आपके पास B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप फर्स्ट ईयर में भी हो या सेकंड ईयर में भी हो तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रीट प्री का पेपर होता है, रीट प्री, ये कितने का होता है? तो ये 150 मार्क 150 नंबर का ये पेपर होता है और 150 नंबर में से आपको 19 मार्क यानी 90 अंक प्राप्त करने हैं। और 90 अंक का मतलब है कि आपके पास 60% होना अनिवार्य है। आगे बात करें रीट प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो रीट प्री में आपके पास हिंदी जिसका वेटेज बहुत अच्छा है, 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप लेवल 2 से हैं तो मैथ साइंस आती है और मैथ साइंस के भी यहाँ पर 60 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपके पास आती है साइकोलॉजी जो कि 30 नंबर की होती है। और एक आती है आपकी लेवल 1 के हिसाब से पर्यावरण आपकी 30 नंबर की होती है। और साथ में कुछ शिक्षण विधियाँ भी इसमें शामिल है। यदि हम बात करें कि कौन से विषय में हम ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारी जो पात्रता है वो आसानी से हो सके, तो सबसे पहले आपके पास जो फोकस करने के लिए जो विषय है वो है आपके पास हिंदी, क्योंकि हिंदी की जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी हिंदी क्लियर है, हिंदी आती है अच्छी तरह से, तो आप रीट पात्रता को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो नंबर 1, आप हिंदी पर अच्छी पकड़ रखें। नंबर 2, आपके यदि मैथ साइंस यानी लेवल 2 से हैं आप, तो आपकी मैथ साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे आती है कि आपकी संस्कृत यानी संस्कृत भी बहुत हेल्प करती है आपकी पात्रता परीक्षा में। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन, मैथ साइंस के 30 क्वेश्चन और संस्कृत के 30 क्वेश्चन आपको लाने कितने हैं? 90। और यदि आप हिंदी को कवर करते हैं, मैथ साइंस अच्छी है, संस्कृत आपकी अच्छी है, तो आप इनको ऐड करके देख लीजिए, 90 क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो रीट प्री होने वाली है। उस रीट प्री के लिए हम कौन कौन सी विषय कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी मिल जाएगी। साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो कल से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको हिंदी के इम्पोर्टेंट MCQ और मैथ साइंस के MCQ रीट लेवल 2 मेन फोकस किस पे रखना है आपको? तो मेन फोकस आपका मैथ साइंस पे होना चाहिए, क्योंकि रीट मेंस और पात्रता दोनों में ही मैथ साइंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। दूसरी बात है आपको हिंदी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी
आप संस्कृत को दे सकते हैं। संस्कृत आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी मैथ साइंस हिंदी और संस्कृत अच्छी है तो आप आसानी से 90 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था एक प्लान कि कितने नंबर कैसे आ सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि पढ़े कैसे और पढ़ना कहाँ से है। तो नंबर फर्स्ट, यदि आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी, तो हिंदी के लिए हम रोज़ाना 30 MCQ डेली अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। और इसके अलावा साइकोलॉजी के टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर MCQ आने वाले हैं, यानी टॉपिक वाइज 20 MCQ डेली अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें हम संस्कृत, तो संस्कृत इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। और मैथ साइंस के भी यहाँ पर डेली जो है टॉपिक वाइज 20 MCQ हम इस पर अपलोड करने वाले हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फ़िलहाल जो रणनीति है उसके तहत आप तैयारी करते रहिए। और MCQ के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम MCQ बैच में, और साथ में फ्री जो PDF मटेरियल होगा, यानी फ्री MCQ हो गया या फिर नोट्स हो गया साइंस के, तो इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और साथ में व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तो वो भी हमें चैनल पे दे रखा है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।